नमस्कार दोस्तों, स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के नेक्स्ट एपिसोड में। आगे कथा करते हैं। तो श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। मतलब जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, हम पढ़ रहे थे ना दैविक गुणों वाले लोगों के बारे में और आसुरी स्वभाव के लोगों के बारे में। तो जिनका आसुरी स्वभाव है ना, वो ये बोल देंगे भगवान तो होते ही नहीं है। सबसे पहले वो यही बोलते हैं कि भगवान तो होते ही है, पुनर्जन्म भी नहीं होता, इसलिए एक ही जन्म मिला है, इसमें खाओ पियो मौज करो और भोग भोगो, कितना भोग सकते उतना भोगो, भोगों में फंस जाओ। राइट, वो ये कहते हैं। जो आसुरी स्वभाव के लोग होते हैं वो इस जगत को मिथ्या कहते हैं कि राइट, इसका कोई आधार नहीं है और ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है। और उनका ये भी कहना है कि ये काम इच्छा से उत्पन्न होता है कि भाई हमारी इच्छा थी तो ये उत्पन्न हो गया, हमारी इच्छा नहीं होगी तो ये विनाश हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई भी कारण नहीं है जो इस संसार को बना रहा है, राइट, और ऐसा नहीं है। आगे देखते हैं। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। राइट, अभी यही सारे तो काम हो रहे हैं। इतने बम बना दिए, इतनी जहरीली गैस छोड़ती है, ऐसी ऐसी फैक्ट्रियाँ लगा ली किस लिए? अलग अलग काम करने के लिए। ये भी बना देते हैं, वो भी बना देते हैं। तो उन सारी चीज़ों में जो है, जैसे प्लास्टिक बनाया है ना, जबकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अब सबको समझ आ रहा है कि प्लास्टिक तो ये तो बहुत कचरा कर रहा है। तो इस तरह से हम ऐसी ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है, जिनका कोई यूज़ ही नहीं है, लेकिन हमें बस उन्नति के नाम पर ये भी बना देते हैं, वो भी बना देते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जबकि वो विनाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इतने खतरनाक केमिकल्स फॉर्म हो रहे हैं आजकल, हथियार फॉर्म हो रहे हैं, जिससे इस संसार का विनाश कभी भी हो सकता है। तो ऐसे आसुरी लोग ये सब चीज़ें करते हैं। तो ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हैं, वो ऐसे बेकार कार्य करते हैं जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया। आत्मज्ञान तो खो ही दिया है, वो अपनी आत्मा की बात नहीं सुनते हैं। आत्मा तो बोलती है भी जियो और जीने दो, लेकिन वो बोलते हैं कि मेरे को ही जीने दो, मेरा ही जीवन में सारे सुख हों और किसी के जीवन में नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर किसी को नीचा दिखाने वाले लोग नहीं रहेंगे। अगर सब लोग एक ही स्तर पर आ गए तो वो किसको नीचा दिखाएंगे? ऐसे कैसे दिखाएंगे कि हम कितने बड़े हैं या हम कितने महान हैं, राइट? ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। तो ऐसे ही बुरे कामों में वो प्रवृत्त होते रहते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। सारे जैसे कोरोना वायरस पे है ना, चाइना में रिसर्च चल रही होगी कुछ ना कुछ, और फिर उससे वो वायरस उत्पन्न हो गया होगा और फिर सारे संसार को उसने कितना दुख पहुंचाया। तो ऐसे बुरे कार्यों में वो, जो संसार का विनाश करने वाले कार्य हैं, ऐसे कार्यों में वो लगे रहते हैं। जबकि हमें ऐसे कार्यों में लगना चाहिए जिससे ये संसार और भी सुंदर बन सके। तो आपको कोई दिखे कि हाँ ये तो संसार के विनाश कार्य में लगा हुआ है, तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि आसुरी स्वभाव के लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो आपके भी विचार वैसे ही हो जाएंगे। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग
इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होते और ऐसे ही कार्यों का वो आश्रय ले लेते हैं जिनसे कभी संतुष्टि ही नहीं होती है। वैसे आप पैसा कितना ही कमा लो, आपको संतुष्टि थोड़ी ना होती है, राइट। लेकिन आप पैसा किस चीज़ के लिए कमा रहे हो? अगर आपका अच्छा है, आप में, जैसे आपने सुना होगा धीरू भाई अंबानी, शायद मैंने एग्जाम्पल भी दिया हो, उन्होंने कितना पैसा कमाया लेकिन फिर भी वो सिर्फ दिन में 10 घंटे ही काम करते थे क्योंकि उन्हें बैलेंस चाहिए था, राइट। अब पैसा तो वो भी कमा रहे हैं लेकिन संतुष्टि के साथ कि भाई मुझे सिर्फ 10 घंटे ही काम करना है, इतने घंटे में जितना मैं पैसा कमा लूँगा ठीक है, राइट। और कुछ लोग क्या होते हैं, वो सारा दिन ही लगे रहते हैं, 16-16 घंटे वो काम करते हैं पैसा कमाने के लिए, जो कि ठीक नहीं है। तथा गर्व के मन एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे रहते हैं, फिर गर्व करते कि वाह अरे हमने इतना काम कर दिया, और वो मिथ्या प्रतिष्ठा होती है, मिथ्या प्रतिष्ठा में वो डूबे रहते हैं। आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए करते हैं। तो जब हम ये सारे कार्य करते हैं ना, असंतुष्टि लाते हैं, अपने ऊपर गर्व करते हैं और मिथ्या प्रतिष्ठा की भावना रखते हैं, तो ये सब किसके स्वभाव हमें बताए थे? कि आसुरी स्वभाव बताए थे हमें, आसुरी गुण बताए थे। तो ऐसे जो लोग हैं वो ऑब्वियसली मोहग्रस्त हो जाएंगे पैसे के मोह में, या किसके लिए वो पैसा कमा रहे हैं उस मोह में वो ग्रस्त हो जाएंगे, राइट। और क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लेंगे। अब क्षणभंगुर वस्तुएं क्या है? ये सारी माया ही है, क्षणभंगुर है, कभी भी ये तहस नहस हो सकती है। तो ऐसी वस्तुओं को पाने के लिए वो अपवित्र व्रत लेते हैं। व्रत क्या है? किसी अच्छी चीज़ के लिए आपने व्रत लिया है वो है, लेकिन आप अपने असंतुष्टि बढ़ाने के लिए, मोहग्रस्त होने के लिए, क्षणभंगुर वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए जब आप कोई संकल्प लेते हो, व्रत लेते हो, वो अच्छा नहीं है। और जब आपका संकल्प ही बुरा है तो आपके साथ अच्छा कैसे हो सकता है बताइए? तो फिर उससे जो आपका आत्मज्ञान है वो सारा खराब हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में संतुलन लाने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है ना, हमें सक्सेस मिलती रहती है तो हम जो अपना आत्मज्ञान है ना, या स्वाध्याय है, या ईश्वर प्रणिधान है, ईश्वर का भजन है, वो करना हम भूल जाते हैं और उसके पीछे ऐसा पड़ जाते हैं कि नहीं मैं तो अच्छा कार्य कर रहा हूँ ना। तो अच्छा कार्य भी आपको एक सीमा में रहकर ही करना है, ताकि आप क्योंकि अच्छा कार्य करते करते कब आप बुरा कार्य करने लग जाते हो ना, आपको पता नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि आपका जो दिमाग है वो आपको गिल्ट फील नहीं करने देता। वो बोलता है अरे तू काम तो कर रहा है, अपना दिमाग का यूज़ तो कर रहा है। लेकिन जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं या आध्यात्मिक पुस्तकों को पढ़ने का टाइम निकालते हैं, अपनी फैमिली के साथ अच्छा समय बिताते हैं, तो हमें ग्रेटिट्यूड फील होता है कि हाँ, सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ना इज़ नॉट नेसेसरी। देखिए, अगर आज सब लोग सक्सेस के पीछे भागने लग जाए, किस लिए भाग रहे हैं? एक सुखी जीवन जीने के लिए। तो आपको ये दिखाना है कि एक सरल जीवन भी बहुत ज़रूरी है। अगर एक सरल जीवन का हम सुख भूल जाएंगे ना, कि सरलता के साथ भी हम जीवन खुशी खुशी जी सकते हैं, जैसे एक जंगल में कुटिया बना के भी हम सुखी जी सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तुम इतने पैसे कमाकर, इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ खरीद कर उस चीज़ को तभी खुश हुआ जा सकता है, राइट। तो अगर हम ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागेंगे तो हम जो सरलता वाला जीवन है उसको भूल जाएंगे, राइट। अगर उसको भूल जाएंगे हम, तो दूसरे भी हमसे यही सीखेंगे कि भाई पैसे कमा के ही सुखी रहा जा सकता है, राइट।
जबकि ऐसा नहीं है। बिना पैसे मतलब कम पैसों में भी संतुष्टि भरे जीवन से भी सरल जीवन जीकर भी खुश रहा जा सकता है। राइट। जैसे अगर सीता माता को ये लगता कि नहीं, वनवास में तो मैं खुश नहीं रहूँगी, खुश रहने के लिए तो बड़ा घर होना चाहिए, नौकर चाकर होने चाहिए, अच्छा भोजन होना चाहिए, यही सुख का असली मतलब है, तो वो उसमें जाते ही नहीं, वो श्री राम के साथ जाते ही नहीं। लेकिन उन्हें पता था कि मेरी जो खुशी है वो मेरे पति के साथ जुड़ी हुई है, जहाँ भी मेरे पति रहेंगे वहाँ मैं खुश रहती हूँ। राइट। जैसे आपने शुरू में देखा होगा, जो नए प्रेमी प्रेमिका होते हैं ना, तो वो उनको जब बेटियों को समझाया जाता है कि ये तो बहुत गरीब है, इसके साथ कैसे रहेगी, तू खुश नहीं रह पाएगी, तो वो क्या बोलते, नहीं, इसके साथ तो मैं 2 रोटी खा के भी खुश रहूँगी। राइट। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो प्यार ख़त्म हो जाता है। तब उन्हें वो चीज़ स्टार्टिंग में तो वो समझ आती है, क्योंकि प्रेम होता है, एक संतुष्टि वाला प्रेम होता है कि हाँ, खुश रहना सिर्फ हम एक दूसरे के साथ से ही खुश रह सकते हैं। खुश रहना एक्सपेंसिव नहीं है। सीधी सीधी बात अगर हम करें कि खुश रहना एक्सपेंसिव नहीं है, तो खुश रहना एक्सपेंसिव नहीं है, उसे ये बात समझ में आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे जब वो औरों को देखता है ना, कंपेयर करने लग जाता है अपने आप को कि अरे उनके पास तो बड़ी गाड़ी आ गई, हमारे पास तो है ही नहीं, या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, हमारे पास है नहीं। जब भी वो पार्टी करते तो इतनी ग्रैंड पार्टी करते हैं, अगर हमारे पास भी पैसे तो हम भी खुश रहते। तो वो लोग सरल जीवन को भूलकर बस एक्सपेंसिव जीवन की तरफ जाने लग जाते हैं, उसी को सुखी जीवन समझने लग जाते हैं। तो इसलिए हमें इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है कि भाई आपने इतने घंटे का टाइम दे दिया पुरुषार्थ करने का, क्योंकि अगर हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी समाज में एक गलत मैसेज जा सकता है कि निठल्ले बैठे रहना ही सुखी जीवन है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पुरुषार्थ भी करना है और हमें सरल जीवन को भी नहीं छोड़ना है। राइट। जिससे एक संतुलन बना रहेगा और हम ये जो खाम खा की जो दौड़ है ना, वो खाम खा की जो दौड़ है उसको हम भूल जाएंगे। उसकी तरफ हम ज़्यादा आकर्षित नहीं होंगे और अपने जीवन को हम खुशहाल बना सकते हैं। क्योंकि जितनी एक्सपेंसिव लाइफ इज़ गुड लाइफ, उसकी तरफ भागेंगे ना, उतना ही समाज में तनाव बढ़ता जाएगा। क्योंकि सब एक रेस में भाग रहे हैं, तो वो सोचेगा ये गिर जाए, ये पीछे हो जाए मुझसे, तो फिर वो तनाव उत्पन्न होता है उस चीज़ में। तो वो तनाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। तो हमें अपवित्र कर्म का व्रत नहीं लेना है। आगे देखते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। देखिए, जो मैंने अभी आपको बताया था वही यहाँ पर है कि उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। मतलब अगर सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो सब खुशहाल हो जाएंगे। राइट। इंद्रियों की तुष्टि क्या है कि जब हमारी सारी इच्छाएं पूरी होने लग जाएंगी, तो वही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता, कि इसी से मानव खुश रह सकता है। तो इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। तो जब तक वो मरते हैं तो वो धन कमाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो फिर लाखों इच्छाएं उत्पन्न हो जाती हैं, उसमें वो बंध जाते हैं, फिर काम भी आ जाता है उनके अंदर, फिर क्रोध भी होता है, और क्रोध होने से सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? हमारा खुद का।
और फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए वो फिर अवैध ढंग से, आपने भी देखा होगा कि आजकल लोग पैसे कमाने के लिए इतने गंदी गंदी वीडियोस भी बनाते हैं और वो अवैध ढंग से, राइट, कोई शराब की दुकान खोल लेगा, वो क्या एक अच्छा तरीका है धन कमाने का? बताइए आप तो शराब बेच रहे हो, आपको तो पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो शराब पी रहा है उसका तो लाइफ ख़राब हो रही है। चलो लाइफ भी नहीं ख़राब हो रही, उसका लीवर तो ख़राब हो रहा है, उस लीवर ख़राब के होने के कारण वो हॉस्पिटल में जाता है, फिर दवाइयाँ लेता है, दवाइयाँ बनने में कितना पॉल्यूशन होता है, फिर वही पॉल्यूशन आपकी पृथ्वी को डैमेज करता है। आपने देखा होगा आजकल यूरोप में इतनी गर्मी बढ़ गई है जिसके कारण से वहाँ पर उनके रोड पिघल रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग का असर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या समझा है कि इंद्रियों की तुष्टि मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। और ये कैसे बनेगी? जब एक इंसान इसकी प्रैक्टिस करेगा, उसको देख कर दूसरा करेगा, उसको देख के दूसरा करेगा, उसको देख के दूसरा करेगा, राइट? चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे हम। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ शेयर कीजिए। धन्यवाद।